A wide range of tires to take on any turn with confidence. TVS Eurogrip tires for a country full of turns. क्या भारतीय T20 वर्ल्ड कप की टीम में हो सकते हैं कुछ बदलाव? सिंस सम ऑफ द सिलेक्टेड प्लेयर्स के पास नहीं है फॉर्म, डेविड वार्नर का इस लीग में क्या होने वाला है? क्योंकि हैदराबाद से तो लगता है कि ब्रेकअप हो चुका है। और बेंगलुरु का नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा? अगर कोहली नहीं है तो देन हु इज नेक्स्ट? इज इट एबी, इज इट देवदत्त, और यूजी चहल माइट जस्ट लीड द टीम? आई मीन, आपके सवाल मेरे जवाब। TVS Eurogrip presents hashtag Ask Akash. Of course, TVS Eurogrip, the bike tire specialist. I mean, this is who they are. वो जो हमारे टेढ़े मेढ़े टर्न्स होते हैं ना, उसके अंदर आपको TVS Eurogrip लगानी है अपनी बाइक के अंदर. That's how you stay safe. टीवी पे बहुत सारी एड्स आ रही है, वो भी ध्यान से देखा करो प्लीज. You'll get to know that you need TVS. But सबसे बड़े सवाल जो आपके हैं वो वही तरफ आते हैं, और इस बार तो बड़े कठिन सवाल पूछे. पहला पूछ लिया भाई, द शिव ने पूछा, डू यू थिंक इंडिया नीड टू चेंज द स्क्वाड फॉर द T20 वर्ल्ड कप? सेवरल प्लेयर्स आर नॉट इन फॉर्म. दैट्स द बिग क्वेश्चन. वाकई में नहीं है फॉर्म में यार. ईशान किशन की फॉर्म देखता हूँ, मतलब लड़का भी मुंबई की टीम में नहीं है. अगर आप मुंबई की 11 में नहीं आ रहे तो आप भारत के 15 में आ सकते हैं क्या? बड़ा सवाल है. सूर्य कुमार यादव, एज मच एज आई लव हिम, द फैक्ट इज फॉर्म बिल्कुल नहीं है. एकदम रफा दफा हो चुकी है, जैसे लापता है भैया. कि एज ये लग नहीं रहा कि सूर्य कुमार आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, उनकी परछाई आ रही है. देन आई थिंक ऑफ हार्दिक पांड्या. उन्होंने बॉलिंग नहीं की है, क्योंकि जब सेलेक्टर से बात करी जाएगी तो वो तो कह रहे हैं कि भैया हमने अपनी टीम पिक की थी, सिर्फ 3 फास्ट बॉलर इसलिए पिक किए थे क्योंकि हार्दिक का प्रॉमिस था कि वो बॉलिंग करेगा, लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर रहा है. भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म को देखकर भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. तो मतलब अगर इतने सारे प्लेयर्स अगर फॉर्म में नहीं हैं तो फिर क्या बदलाव करने पड़ेंगे? सी आइडियली यू डोंट वांट टू मेक टू मेनी चेंजेस. क्यों? क्योंकि आपने कुछ सोच समझ के सेलेक्ट किया था ना किसी को, ऐसे तो टाइम पास के लिए सेलेक्ट नहीं किया है. तो अगर आपने किसी को सोच समझ के सेलेक्ट किया है तो फिर आपको थोड़ा उनमें विश्वास रखना चाहिए कि 2-4 पारियां अगर खराब भी हो जाएं तो भाई यू शुड हैव मतलब उनका साथ आपको सपोर्ट करना चाहिए. बट आर देयर चेंजेस इन द ऑफिंग? आई थिंक यस. मुझे लग रहा है कि एक चेंज तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है. मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर टीम में आ जाएंगे. मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्रेयस अय्यर टीम में आ जाएंगे. एक खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर भी दबाव बना हुआ है. क्या संजू सैमसन की तरफ आप देखना शुरू करेंगे? आई एम नॉट सेइंग कि करना चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या हो सकता है, मतलब अपने प्रिय पार्थिव की तरह क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए. नहीं तो आई एम लुकिंग एट श्रेयस अय्यर, आई एम लुकिंग एट संजू सैमसन, आई एम ऑल्सो लुकिंग एट दीपक चाहर एंड शार्दुल ठाकुर. ये 3-4 हो सकते हैं बदलाव. 3-4 शायद ना हो, लेकिन 2 बदलाव हो जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल. इज इट राइट और रॉन्ग? आई डोंट नो. इट कैन नॉट बी एन इमोशनल डिसीजन, राइट? क्योंकि भारतीय जब वर्ल्ड कप की टीम की बात करते हैं तो फिर इमोशंस को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है. फॉर्म इज एब्सोल्युटली नंबर 1 थिंग, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. तो वहाँ सेलेक्टर्स को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हार्दिक बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, यू नीड अनदर सीमर इन द साइड, राइट? तो फिर दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, यू हैव टू थिंक अबाउट देम. अगर बैट्समैन रन नहीं बना रहे हैं, आपने सिर्फ एक एक्स्ट्रा बैट्समैन पिक किया था, वो था ईशान किशन. लेकिन अगर ईशान भी फॉर्म में नहीं है, सूर्य भी फॉर्म में नहीं है, then क्या करोगे? श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन? I think changes are happening, Shiv. TVS Eurogrip question of the week. How is the Indian T20 league going to affect pitches in the UAE ahead of the T20 World Cup? देखिए, शारजा को देख के तो मेरा दिल ना थोड़ा जोर से धड़क रहा है कि भाई साहब ये तो बन क्या गई है पिच. 200 से शुरू होती तो 120 पे पहुंचती थी. 120 से शुरू होगी तो क्या मतलब 80-80 रन का मैच होने वाला है. दिस इज नॉट आइडियल. बाकी दोनों पिचेस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि लेट्स बी फेयर, दे हैव स्टार्टेड स्लोली दिस टाइम. दुबई की पिच और अबू धाबी की पिच जब हमने पिछली बार देखा था, फर्स्ट हाफ ऑफ द IPL, पिचेस में दम था यार. बॉल कैरी कर रही थी. शारजा में पाटा बॉल बैट पे आ रही थी, 200 रन बनते थे. दुबई में बाउंस था, पेस था. अबू धाबी में टर्न नहीं हो रही थी. अच्छी बैटिंग के लिए पिच हुआ करती, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद थी, बड़ा मैदान था. पर ऑलरेडी वी आर सीइंग पिचेस स्लोइंग डाउन, डिटीरियरेशन इज देयर. तो फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार गुरुजी फंस तो नहीं गए कहीं हम न्यूजीलैंड, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पिन होने लगेगी, क्योंकि बहुत मुकाबले हैं यार. इनफैक्ट वर्ल्ड कप में तो वंस यू एंटर क्या मैं कहने लगा था, वंस यू एंटर सुपर 12 तो डबल हेडर्स हैं भैया. रोज ही डबल हेडर है. जब मैच टूर्नामेंट शुरू होता है उसके बाद सिर्फ नॉन स्टॉप डबल हेडर्स हैं. एक मैदान पे नहीं, पर हर मैदान पे लोड तो ज़्यादा है ना. ओमान के मैचेस भी हटा दोगे तो भी भाई लोड है. मेरे विचार में तो पिचेस जो है वो स्लो होती जाएंगी, जिसका मतलब एशियन टीम का थोड़ा कद बढ़ जाएगा. इंडिया पाकिस्तान, खुश हो जाओ जनाब. अगला सवाल है वो सिंगर जी का ही है. पहले द शिफ्ट थे, अब सिंगर जी हैं. आदिल रजा का जवाब मैंने दे दिया. हु कुड बी बैंगलोर नेक्स्ट कैप्टन? टफ वन.
रियली टफ वन, क्योंकि कोहली अगर अब टीम में है तो इस टीम का अल्फा मेल है वो। अल्फा मेल के बाद आपने किसी और कप्तान को चुनना है जो उनके ऊपर आप उनको किसी को बिठाना पड़ेगा। किसको बिठाएंगे? एबी डिविलियर्स कुड हैव बीन अ फैंटास्टिक टेम्पटिंग ऑप्शन, पर एबी डिविलियर्स इज नॉट 25, 32, 31 नहीं है वो कोहली से भी ज़्यादा बूढ़े हैं इन अ सेंस कि ऑब्वियसली इज ओल्डर देन विराट कोहली। और 3 साल तक रहेंगे क्या? टीम का फ्यूचर है वहाँ पर। देवदत्त पाडिक्कल, क्या उनके पास कैप्टेंसी की एबिलिटीज़ हैं? क्योंकि फिनोमिनल बैट्समैन है, पर इज ही अ नेचुरल लीडर? यूजी चहल, उनकी तरफ आप सोचेंगे ज़रूर, पर यूजी चहल के भी स्टॉक्स वैसे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर अगर इंडियन टीम में नहीं, जिस टीम के विराट कोहली कप्तान थे, तो फिर आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज देयर। आई कांट थिंक ऑफ टू मेनी प्लेयर्स यार। तो मैं बड़ा हैरान हूँ। हो सकता है कोई नया मतलब किसी को बुलाना पड़े, कहीं से जुगाड़ करना पड़े, किसी और की तरफ आप देखना शुरू करें, ऑक्शन के अंदर आप जाओ तो फिर कप्तान की भी शॉपिंग करने जाओ। आई मीन ऐसा भी हो सकता है। बैंगलोर, आई कांट बी श्योर, आई कैन नॉट बी सर्टन, सो प्लीज डोंट पुट अ गन ऑन माय हेड दिस टाइम अराउंड। हाँ जी, तो स्लेजी का जब सवाल है कि डेविड वार्नर का क्या है, एक बात तय है कि अब ये ब्रेकअप हो चुका है। जो बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी हैदराबाद और वार्नर की, दैट्स ओवर, इट्स इन द पास्ट। बहुत अच्छा चला जब तक चला, बट नाउ इट्स ओवर। तो 34 साल के हैं, ऐसा तो नहीं है 37 साल के हैं, जिसका मतलब 3 साल की क्रिकेट तो इनके अंदर और बची है। कुछ टीम्स हो सकता है इनको बतौर कप्तान भी देख रही हो, पर कोई ना कोई तो खरीदेगा और महंगा खरीदेगा। बहुत सस्ते में नहीं जाएंगे अनलेस कि वर्ल्ड कप भी बहुत खराब हो जाए। ऐसी क्या होता है कि ये ना बड़ी नामुराद गेम है ये, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप खराब हो गया, आईपीएल में आप ड्रॉप हो गए, और अगर आपके मतलब वो जो वर्ड गोज आउट कि नहीं यार वार्नर इज नॉट द कैप्टेंसी मटेरियल एनी मोर, पता नहीं अब हैदराबाद की कैंप से क्या आता है कि टीम मैन है नहीं है, मतलब देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट कम आउट राइट। जब रिलेशनशिप खराब होती है तो कई बार आप अपने वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोलते हो मतलब कि अरे बेकार थे यार, इसको बिल्कुल अक्ल नहीं थी एंड ऑल दैट। सो ऑल दोज थिंग्स हैपन एंड पीपल डू लिसन बिफोर साइनिंग ऑन। तो खेलेंगे तो पक्का कोई ना कोई तो इनको लेगा, और हो सकता है कोई कप्तानी की तरफ देखे। अगर हैदराबाद से अच्छी खबर आती है उनकी कप्तानी को लेकर, अगर वो नहीं आती ना, तो बतौर खिलाड़ी खेलेंगे और कितने पैसों में बिकेंगे, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस, अनफॉर्चुनेट एज इट माइट जस्ट बी। संकेत कुमार जी का सवाल है, डू यू थिंक चेन्नई विल रिटेन एम एस धोनी नेक्स्ट ईयर कंसिडरिंग हिज फॉर्म? आप वैसे बोलेंगे तो फॉर्म के हिसाब से देख लें, उम्र के हिसाब से देख लें, 3 साल के बड़े ऑप्शन के हिसाब से देख लें, तो रिटेन तो नहीं करना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है, पर धोनी और चेन्नई इज़ नॉट लॉजिकल ना, इट इज़ इमोशनल। जब इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो फिर अपना बच्चा आपको ना दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे टैलेंटेड और सबसे बढ़िया इंसान लगता है। दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैव। तो रहेंगे, मुझे लगता है 1 साल और रहेंगे, एक बार और ये टीम को चलाने का प्रयास करेंगे 6 महीने में ना, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद अगली आईपीएल हो रही है। तो वो वहीं रहेंगे, उस टीम का तो हिस्सा रहेंगे, अभी बतौर कप्तान रहेंगे। फिर हो सकता है उसके अगले साल वो बतौर मेंटोर बन जाए, जो हम स्टार पे बता रहे हैं मेंटोर सिंह धोनी, वो हो सकते हैं वहाँ के ही बन जाए, पर अभी तो रहेंगे। और बतौर कप्तान ही खेल रहे हैं इसमें, बतौर कप्तान और विकेट कीपर, क्योंकि बैटिंग अपने आप को इतनी नीचे करवाते हैं और कई बार तो नहीं करवाते हैं। जब बैटिंग आ रही है तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सच तो यही है कि भैया 10 खिलाड़ियों से आप खेलते हैं एंड ही इज देयर एज अ कैप्टन। और ये बात भी सच है। नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग बिट अबाउट धोनी, कि ये जो टीम है ना, इसे धोनी चला सकता है। जो ये खिलाड़ियों का जो कम बैक हुआ, जो टर्न अराउंड हुआ, जो चैंपियन सुपर किंग्स, कम बैक सुपर किंग्स, ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि ये कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। वो ना होते ना तो इस टीम का ये वाला जो है मतलब माहौल बनता नहीं। तो जब बड़ा ऑप्शन आएगा, मे बी यू वांट महेंद्र सिंह धोनी ऑन योर साइड, कि भाई चलो अब आप अपने हिसाब से एक बार टीम बना लो, एक बार चला लो, उसके बाद आगे चलेंगे विद एन आई ऑन द फ्यूचर। रेड डेमन एफएफ, व्हाट हैज चेंज फॉर द बेंगलुरु टीम इन द लास्ट 2 सीजन्स? एक तो यूएई आ गए हैं, तो मतलब यूएई उनको ऑब्वियसली ज़्यादा सूट भी कर रहा है। सी अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंसेज राइट। अगर आप देखें देवदत्त पाडिक्कल का जो राइज ऑफ देवदत्त पाडिक्कल, आई थिंक दैट्स बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट हैज टेकन अवे प्रेशर, कि मतलब कोहली और एबी से प्रेशर आपने निकाल दिया। मैक्सवेल को आप 1 साल खिलाते हैं, मैक्सवेल मतलब कमाल कर जाते हैं, जो उन्होंने कभी आप मतलब 5 साल में एक बार करते हैं पंचवर्षीय योजना की तरह, पर पंजाब के लिए किया और अब यहाँ किया। बीच में इतनी टीमों ने ट्राई किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे वो काम हो गया। बॉलिंग के अंदर यूजी चहल ऑब्वियसली इज इम्प्रूविंग क्या, ही इज अ परफॉर्मर। आपके पास हर्षल पटेल दिस ईयर हैज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल, मतलब दिस वाज एब्सोल्युटली फ्रॉम नोवेयर कि दिल्ली इज लॉस बेंगलोर गेम। कुल मिला के चीज़ें ठीक ठिकाने पड़नी शुरू हुई हैं और एबी इज देयर। सी एबी और विराट तो हमेशा से थे। मैक्सवेल और देवदत्त पाडिक्कल का साथ मिला है, ये इस साल की बात है। देवदत्त का पिछले साल भी साथ मिला था, वो वाली बात है। और कुल मिला के टीम अच्छा कर रही है यार, अच्छा लगता है एक्चुअली, बेंगलुरु अच्छा करती है। तो मतलब दीज आर द चेंजेस, समटाइम्स नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर साइड। अक्षित जाजी, विच 4 टीम्स आर लाइकली टू मेक फॉर द प्लेऑफ्स? ये सबसे अच्छा सवाल सबसे एंड में आया है। चेन्नई दिल्ली, इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी हो सकता है मतलब आज ही कर दें, कौन जानता है, मतलब दिस इज हाउ इट इज। तीसरी आई एम सेइंग बैंगलोर क्वालिफाई कर जाएगा, 3 हो गई। चौथी में मुंबई और कोलकाता में फाइट होने वाली है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगर कोलकाता सेल्फ गोल ना मारे तो कोलकाता,
मतलब सेल्फ गोल मार सकती है, केपेबल। रसल फिट हो जाता तो मैं कहता हूँ कोई सेल्फ गोल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कप्तान एकदम जीरो फॉर्म में है। अब अगर लेकिन ऑन मॉर्गन है, बड़ा प्लेयर है, हो सकता है फॉर्म को टर्न अराउंड कर दो और एकदम से फिनिश बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले। आई एम टिल्डिंग टुवर्ड्स कोलकाता फॉर अ सिंपल रीजन कि मुंबई ना वो वाली पलटन वाली टीम लग नहीं रही है यार। जीत गए अब पंजाब के सामने, पर कन्विंसिंग तो ये भी नहीं था। हर बार आप मतलब घिसट के रगड़ के आप आगे पहुंचे, ये ऐसी टीम है नहीं है। और इनका भी दिल्ली से एक मैच बचा जो अगला ही मैच है शारजाह के मैदान पे। अगर ये मैच हार गए तो फिर भाग्य आपके साथ में नहीं होगा। कोलकाता के सारे मुकाबले जो अपने से नीचे वाली टीमों के साथ हैं, ऊपर वाली टीमों के सारे मुकाबले बीत चुके हैं। तो कोलकाता हैज गॉट समथिंग गोइंग फॉर देम, मुंबई के पास समथिंग इज नॉट गोइंग फॉर देम। और फिर अंत में यही है कि कोलकाता के ऊपर सेल्फ गोल का एक खतरा जरूर रहता है। क्या वो करेंगे, क्या वो नहीं करेंगे, दैट्स अबाउट इट। पर आज आपके सवालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे टीवीएस यूरोग्रिड प्रेजेंट्स #AskAkash। आपके सवाल मेरे जवाब, अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर है, क्यों? सुबह 7 बजे वीडियो आएगा, फिर 10 बजे वीडियो आएगा। फॉर बोथ दीज वीडियोज यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड माय फ्रेंड। यस यू डू।